हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था। कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हमारे पेंडिंग रह गए थे, उन्हें आज हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली। नेक्स्ट जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड को किस प्रकार बनाया जाता है ये हम देखेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट मेथड देखेंगे फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण से। और देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास होता है मेथिल बेंजीन। इस मेथिल बेंजीन का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, ऑक्सीकरण करवाया जाता है, किससे करवाते हैं? KMnO4 से, पोटेशियम परमैंगनेट से जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, जल का अणु वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता है CHO एल्डिहाइड। इसका नाम होता है बेंज एल्डिहाइड। इस बेंज एल्डिहाइड का वापस से जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है, यदि हम इसका वापस से ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एक ऑक्सीजन इसके बीच में लग जाती है और हमारे पास प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो जब मेथिल बेंजीन का KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो हमें बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस बेंज एल्डिहाइड का यदि वापस ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो हमें बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। सेकंड मेथड यदि हम देखते हैं तो इसमें होता है यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। मींस क्रोमिल क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे प्राप्त किया जाता है वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास मेथिल बेंजीन होता है, जिसे टोलुइन भी बोलते हैं, मेथिल बेंजीन या टोलुइन बोलते हैं इसको। और इस मेथिल बेंजीन का कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीडेशन करवाते हैं, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। ऐसे करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हमने यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाई, यहाँ पे रह गया CH, ये बन गया CH। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, ध्यान रखना कितनी हाइड्रोजन बची यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, CrO2 और एक हाइड्रोजन ये और एक Cl ये, और इसके बीच लगा दिया ऑल ट्वाइस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CrO2 का ऑल ट्वाइस, ठीक है, H2 और Cl2, इसका नाम होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास क्या बन गया? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है, जल अपघटन करवाया जाता है, वो भी कैसा? एसिडिक होता है, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, दैट इज बेंज एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों, जब मेथिल बेंजीन या टोलुइन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में किससे करवाई जाती है? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 से करवाई जाती है, तो हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या अम्लीय जल अपघटन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेंज एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बाई क्लोरीनेशन ऑफ
साइड चेन, साइड चेन, क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन, हिंदी में बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला के, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से, पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से। और पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से देखिए कैसे रिएक्शन होती है, कैसे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है वो देखिए आप। ये हमारे पास होता है मेथिल बेंजीन, जिसे बोलते हैं टोलुइन, टोलुइन या मेथिल बेंजीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Cl2 से, कितने, 2Cl2 से। रिएक्शन होती है सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है HNu। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये है, 4 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन यहाँ से निकाल जाओ, -2HCl। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बनता है CHCl2, CHCl2। ये बचता है 2 क्लोरीन यहाँ निकल गई, 2 बची वो यहाँ पे लगा दी मैंने। इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। क्या नाम होता है, बेंजल क्लोराइड। इस बेंजल क्लोराइड का हम करवा देते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पे है 2H2, देखो ये HOH और HOH, इस तरीके से लिख दिया मैंने इस 2H2 को। यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन और 2 Cl -2HCl होता है, बाहर निकल जाता है। ये दोनों OH होती है वो यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखो कैसे होता है, देखिए कैसे होता है। ये हमारे पास CHOH और OH, ठीक है, और 2HCl यहाँ पे निकल गया। ठीक है ना, ये हमारे पास बनता है। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि एक ही कार्बन एटम पर जब 2 OH समूह उपस्थित होते हैं तो वह कंपाउंड अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। यहां से आपके पास H2O ये बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, CHO। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, CHO, और इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, दैट इज गैटरमैन कोच अभिक्रिया। गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच अभिक्रिया बोलते हैं इसको। गैटरमैन कोच अभिक्रिया। और देखिए बच्चों कैसे होती है रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेंजीन की अभिक्रिया, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। ठीक है, जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है आपकी कौन सी, गैटरमैन कोच अभिक्रिया। तो गैटरमैन कोच अभिक्रिया में रिएक्शन होती है वो बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करवाई जाती है। रिएक्शन होती है वो कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है और हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। मैकेनिज्म देखिए बच्चों इसकी कैसे संपन्न होती है। सबसे पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये रिएक्शन करता है HCl प्लस AlCl3 के साथ। ये जो रिएक्शन करेगा वो CuCl के प्रेजेंस में करेगा, CuCl की प्रेजेंस में।
ठीक है, तो यहां से देखो ये टूटेगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। ये Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ मिलकर के AlCl4 नेगेटिव बना देता है, AlCl4 नेगेटिव। यहां पे देखो बच्चों H पॉजिटिव रह गया, कार्बन होता है अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए देता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है, ये बन जाता है। अब ये जो हमारे पास बनता है कार्बोकैटायन, ठीक है, ये रिएक्शन करता है किससे, किससे रिएक्शन करेगा, बेंजीन से, C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये होती है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो क्या होता है हमारे पास इसमें, ये हमारे पास है, ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन्स बाहर, क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव। अब क्या होता है यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये H C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है कि ये जो होता है ये रिएक्शन करता है आपका किससे, AlCl4 से, AlCl4 नेगेटिव से रिएक्शन करेगा। AlCl4 नेगेटिव से जब ये रिएक्शन करेगा तो देखो यहाँ पे ये Cl नेगेटिव है AlCl4 के साथ में, ये AlCl3 के साथ में एक Cl नेगेटिव है, तभी AlCl4 नेगेटिव हुआ है। ये Cl नेगेटिव जो होता है ये अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अंदर, ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या निकल जाएगा, HCl, क्या निकल गया, HCl। ये क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, AlCl3, क्या बचा, AlCl3, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO, क्या आ जाता है यहाँ पे हमारे पास, CHO, और इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये इसकी मैकेनिज्म होती है, वो संपन्न होती है। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, दैट इज गाटरमान सिंथेसिस। गाटरमान संश्लेषण बोलते हैं हिंदी में इसे, गाटरमान संश्लेषण। और गाटरमान संश्लेषण में क्या होता है वो देखिए आप, इसमें जिंक साइनाइड होता है, वो रिएक्शन करता है HCl से, ठीक है, HCl के 2 मोल से रिएक्शन करता है, और हमारे पास क्या बनता है देखो, ZnCl2, जिंक क्लोराइड बाहर निकल जाता है, क्या निकल जाता है, ZnCl2 बाहर निकल जाता है, हमारे पास क्या बनता है 2H और Cn, 2HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। ये हाइड्रोजन साइनाइड जो बनता है ये रिएक्शन करता है HCl प्लस AlCl3 के मिश्रण से। ये हाइड्रोजन साइनाइड जो यहाँ पे बना है ये अगेन रिएक्शन करता है HCl और AlCl3 के मिश्रण से। ये कैसे होता है, अब देखिए आप यहाँ पे ये ब्रेक होता है HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ जुड़ करके AlCl4 नेगेटिव बना देता है। क्या बना देगा, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ये क्या है,
नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए देता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वही इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए देगा। तो ये क्या बना देगा, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और पॉजिटिव, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड NH और ये पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास, इसका नाम होता है एल्डिमीन, क्या बनता है ये हमारे पास, एल्डिमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एल्डिमीन। ये जो एल्डिमीन होता है ये रिएक्शन करता है बेंजीन के साथ में, CH डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव, ये रिएक्शन करेगा एल्डिमीन के साथ में। तो देखो क्या होता है, हमारे पास एक हाइब्रिड रेजोनेंस बन जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा हमारे पास, मीन्स इसमें क्या हो जाएगा आपके, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, और ये हमारे पास क्या बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बन जाता है, अनुनादीय संकर बन जाता है। अब देखो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा, ये हाइड्रोजन चल जाता है यहाँ पे, ये हो जाएगा NH2 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाएंगे, ये H पॉजिटिव निकलेगा, ये H पॉजिटिव NH के साथ जुड़ के NH2 बना लेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं इसी तरीके से लिख देता हूं, ठीक है, CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। अब ये CH डबल बॉन्ड NH2 जो पॉजिटिव होता है, ये इसका होता है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, क्या होता है इसका, जल अपघटन होता है, तो इसका हो जाएगा जल अपघटन H2O से, ठीक है, H2O से जल अपघटन हो जाएगा, तो दो हाइड्रोजन इसके साथ लगेगी, क्या हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में ये बाहर हो जाएगा, और ऑक्सीजन होता है वो इस पे जुड़ जाता है, तो हमारे पास बन जाता है बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। तो देखिए बच्चों क्या होता है, इस रिएक्शन में सबसे पहले जिंक साइनाइड होता है, वो HCl के साथ रिएक्शन करता है, जिंक और 2 Cl ZnCl2 जिंक क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। ये जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है ये अगेन HCl और AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, HCl ब्रेक होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, ये Cl नेगेटिव होता है वो AlCl3 के साथ मिलकर के AlCl4 नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, और H पॉजिटिव से नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देता है, और ये बना लेता है A सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास जाएगा, दैट इज कॉल्ड एल्डिमीन, ठीक है। ये एल्डिमीन होता है अगेन किससे रिएक्शन करता है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर बन जाता है। फाइनली ये हाइड्रोजन होता है इसके पास पहुंच जाता है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि नाइट्रोजन होता है तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है। फाइनली क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करवाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और इसके NH2 के साथ जुड़ करके NH4 पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, और हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, दैट इज सोमलेट रिएक्शन। सोमलेट रिएक्शन, सोमलेट अभिक्रिया। सोमलेट अभिक्रिया, देखिए बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में ये हमारे पास बेंजिल क्लोराइड होता है, इस बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाई जाती है हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन,
टेट्राएमीन के साथ में, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ में करवाई जाती है, और वो भी किस में करवाई जाती है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में और एथेनॉल के विलयन में। किसके विलयन में, एथेनॉल के विलयन में करवाई जाती है। ठीक है, तो हमारे पास बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा इसमें, हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, सोमलेट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सोमलेट रिएक्शन करो बोला जाता है। क्या होती है इसमें, कि इसमें बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन के साथ डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में एथेनॉल के विलयन में करवाई जाती है, और हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया सोमलेट अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम लिख लीजिए आप, इसका नाम होता है CH2 का होल 6N4। ठीक है, इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम लवण से, डाईएजोनियम लवण से, डाईएजोनियम लवण से। देखो कैसे बनता है एल्डिहाइड, ये हमारे पास होता है डाईएजोनियम साल्ट। ठीक है, इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के हम रिएक्शन करवाते हैं CH डबल बॉन्ड NOH फॉर्म एल्डोक्सिम से। क्या, फॉर्म एल्डोक्सिम, फॉर्म एल्डोक्सिम से रिएक्शन होती है इसकी। तो देखो क्या बनता है हमारे पास यहां से देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, एक H और एक Cl, क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, और N2 ये निकल जाएगा। ठीक है, N2 बाहर हो जाएगा, एक HCl और एक N2 बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास, देखो हमारे पास बनेगा, ये कहां जुड़ जाएगा, ये यहां पे जुड़ जाएगा। क्या, CH डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा। इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। तो देखो क्या निकलेगा हमारे पास, ये दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, ये हमारे पास HOH कैसे, HOH। ठीक है, तो NHH, NH2 और OH, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, ये बाहर निकल जाता है हमारे पास, NH2OH बाहर निकल जाता है। हमारे पास क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम फॉर्म एल्डोक्सिम के साथ करवाते हैं तो HCl और एक अणु N2 का निकलता है, और हमारे पास जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बच्चों हमने एक रिएक्शन की थी, यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, मींस क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग करके हमने एल्डिहाइड बनाया था। तो उस रिएक्शन को हम एटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो वहां पे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा साइड में कि उस रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो रिमेनिंग हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।